Hello and very warm welcome to you all. Welcome to Jha classes. So class 10th के सारे बच्चे let's attend this class क्योंकि ये क्लास जो है ना ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये वो क्लास है जहाँ पे बच्चे डरते हैं कि सर प्रूफ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। कैसे हम इस मतलब ट्रिग्नोमेट्रीज के जो रेशियोज़ हैं उसको ब्रेक करके दूसरे फॉर्म में कैसे लाएं, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कैसे करें, ये क्वेश्चन हमेशा मन में रहता है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन है आपके मन में तो आज आपका वो डर हटने वाला है। आज आपके मन का ये जो क्वेश्चन है ना इसका जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 में एंटर कर चुके हैं और ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा डर है सारे क्लास 10th के बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वुड से इट्स नथिंग एट ऑल। यदि आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपके वो सारा डर जो है निकलने वाला है। सबसे पहली बात तो हमें जो समझना है दैट इज कि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें करना क्या है। उसमें एक्चुअली में आपको शो करना है कि एलएचएस ब्रेक करके या तो आरएचएस लेके आ जाइए और आरएचएस ब्रेक करके एलएचएस को ले आइए। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस राइट हैंड साइड, करेक्ट। किसी एक को ब्रेक करना है, दूसरा पार्ट लेके आना है, वेदर दिस और दैट। तो ध्यान यहां पे ये रखना है, कोशिश ज़्यादातर जो है हमें एलएचएस को ही ब्रेक करना होता है क्योंकि आरएचएस जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो बेटर इज टू गो विद एलएचएस पार्ट। एलएचएस यदि हम ब्रेक करते हैं तो क्या ध्यान में रखना चाहिए हमें इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते समय, क्या ध्यान में रखना चाहिए? जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है वो है कि सबसे पहला आपके पास जो भी आइडेंटिटी आपको पता है, 3 ही आइडेंटिटी है, माइंड में सेव करके रखिए। और हाँ, उसके रीसफल वाला पार्ट भी ध्यान में रखिए। और क्वेश्चन में एलएचएस पार्ट को ध्यान से देखिए ये किस फॉर्म में क्वेश्चन है और आरएचएस जो आपका आंसर है वो देखिए कौन से फॉर्म में है। अब आप ये माइंड में हमेशा सेव करके रखिए कि हमारे पास ये अभी यहां पे हम हैं और जाना यहां पे है। वी हैव टू रीच टू दैट पॉइंट। तो वहां जाने के लिए कौन सा रास्ता चुने? रास्ता इन द सेंस यहां पे फॉर्मूला काफी सारे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करे कि वहां पहुंच जाए। 2-3 बातें आपको बहुत क्लियरली याद रखनी चाहिए। यदि मान के चलिए क्वेश्चन में tan cot sec cos sec ऐसा है तो कोशिश ये करिए कि उसको sin cos के फॉर्म में बदल लें क्योंकि वहां से इजी हो जाता है। यदि फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो उसको एलसीएम लेकर के आगे सॉल्व करें। कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज हो सकता है जैसे a + b होल स्क्वायर, a² - b²। इन सब का भी ध्यान रखें। कभी कभी 1 आ जाए तो 1 को भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे 1 के लिए भी काफ़ी सारा आपने पढ़ा है, sin θ × cos sec θ, cos θ × sec θ, tan × cot, sin² + cos² θ, ये सब के लिए जो है 1 होता है। तो 1 का कौन सा पार्ट वहां पे इंप्लीमेंट करे इसको जानने के लिए बस आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा जो है रेशियो है। साइन कॉस है तो आप sin² + cos² वाला यूज करिए। tan cot के फॉर्म में है तो आप या tan और sec वाला केस है तो sec² - tan² कर लीजिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन सारा रूल जो है एप्लीकेबल होने वाला है। और फाइनली फिर बात वहीं पे आके रुकती है कि आपको बनाते रहना है क्वेश्चन। जब बार बार बनाओगे तो आदतें बन जाएगी, समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या कहां पे क्या करने की जरूरत है। 1-2 बार करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? उसको बार बार बनाइए। इस तरह के क्वेश्चंस को रिपीट करिए। एनसीईआरटी हो जाता है, दूसरे बुक से बनाइए, वहां पे प्रॉब्लम फेस होती है, कोई बात नहीं, टेक हेल्प। आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं उस तरह के क्वेश्चंस को दोबारा से कोशिश करूंगा। ऑल ओके? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज स्टोरी एंड द स्टोरी इज दिस वन। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है।
देखिए हमारे पास LHS में जो है लेफ्ट हैंड में वो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है आपको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस। तो ये आपका आंसर हो गया और ये क्वेश्चन है एक तरह से, समझिए आप। तो इसको कैसे ब्रेक करें, आपके पास जो LHS है वो लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब क्या करें यहां से, सोचिए। दिमाग, अब देखिए दिमाग का काफी यूज होने वाला है, आपके दिमाग में क्या स्टोर है वो यहां काम आएगा, ठीक है। तो अब दिमाग, मैंने क्या कहा था कि कॉसेक कॉट है, सेक है, टेन है, कोशिश करिए उसको साइन कॉस में बदलने। क्यों बदलें, ऐसा क्यों करें, क्वेश्चन मन में आ सकता है। क्योंकि आप देखिए RHS में हमें कॉस की तरफ जाना है, तो कर लेना, ऐसा कर लेते हैं, लेट्स डू दैट। यदि हम इसको, इस कॉसेक को यदि, अच्छा बहुत बच्चे ये करेंगे कि सर इसका a माइनस बी होल स्क्वायर कर ले क्या। देखो एक क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें वो रास्ता सेलेक्ट करना चाहिए जो इजी भी हो और सही भी हो, है ना। बहुत बार क्या होता है कि इजी करने के चक्कर में गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो वो नहीं, इजी भी हो और करेक्ट भी हो, सही भी रास्ता हो, वो ध्यान रखना है। तो हम यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से कॉसेक और कॉट के फॉर्म में आएगा, फिर फाइनली आपको कहीं ना कहीं जाके ये करना पड़ेगा चेंज। तो क्यों ना अभी कर लेते हैं, बाद में स्क्वायर वाला देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू, कॉसेक के बदले में क्या, कॉसेक का रेसिप्रोकल याद है हमें, 1 अपॉन साइन होता है, तो लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। फिर माइनस कॉट थीटा, कॉस साइन कॉस के फॉर्म में लिखनी है आपको, तो हमें पता है कि 10 के लिए होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसके लिए हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं, अब क्या करें। मैंने क्या कहा था, यदि फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन तो कुछ दिमाग में नहीं रखना है, सबसे पहले एलसीएम लेनी है। तो एलसीएम हमने ले लिया यहां पे, साइन साइन का एलसीएम तो साइन ही होगा, सेम वैल्यू का एलसीएम सेम ही होता है, वही होता है। तो साइन थीटा में यदि ये साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 1, 1 इंटू 1 इज नथिंग बट 1। फिर माइनस है तो माइनस, यहां साइन साइन कटेगा तो माइनस में कॉस थीटा, उसका स्क्वायर। अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू। ये देख सकते हैं आप स्क्वायर, यहां जो स्क्वायर, होल स्क्वायर लगाने का सेंस ये है कि ये स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अकेला ऊपर वाले के लिए, न्यूमरेटर के लिए है, भाई दोनों है ब्रैकेट के अंदर में, तो आपको दोनों के लिए स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। तो यदि हम इस स्क्वायर को दोनों को सेपरेट कर दे कि भाई ले ले अपना अपना स्क्वायर, अब इसके आगे जो है मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अपना जो करना है तो कर। तो वही करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को ना दोनों के स्क्वायर को बांट दिया, नीचे भी कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे कि सर क्या हम यहां पे 1 माइनस कॉस होल थीटा का a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लें क्या। तो देखो फिर से मैंने क्या कहा था कि बार बार ये सोचना है कि राइट साइड में क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में है ना। तो यदि हम होल स्क्वायर कर ले तो कहीं फॉर्मेट बिगड़ नहीं जाएगा, है अभी तो हम वहां पे पहुंच चुके हैं, तो क्यों ब्रेक करें, वाई टू ब्रेक इट, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। कीप इट लाइक दैट, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। नीचे में आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की कोई आइडेंटिटी होती है, डू यू, ऐसा कोई आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा के लिए। हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, आप लोग बताइए जल्दी से, क्या लिख सकते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यस और नॉट, बिल्कुल। तो वही यहां पे अप्लाई करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले में हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखते, ये सब भी देखते जाइए कहां कौन सी आइडेंटिटी हमने लगाई, इसके बदले में ये क्यों लगाया, सिंपल, इस फॉर्म में लाना है हमें, राइट। अब इसके अगले स्टेप को देखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर
नीचे अब बताए फिर से कोई आइडेंटिटी बनने वाली है। इट्स गोइंग टू बी अगेन वन मोर आइडेंटिटी। 1 यदि हम 1 का स्क्वायर करें तो तभी भी तो 1 कॉस स्क्वायर। तो यदि क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? वही कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। इज इट ओके? अब बताइए सही लग रहा है? अब अगला स्टेप देखिए, हो गया काम खत्म। इस स्क्वायर से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो एक बार तो जाएगा जाएगा। तो अब बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। RHS दिख रहा है यही? इज इट द सेम RHS? बिल्कुल, तो इक्वल्स टू RHS हो गया हमारा। तो क्या था, कहानी क्या था, क्या हमने कैसे बनाया इस क्वेश्चन को? बस 2-3 बातें मैंने आपको हमेशा कहा ध्यान रखने के लिए। आपको LHS ब्रेक करते समय ध्यान में रखना है कि हमारा RHS क्या है। हर पॉइंट पे जो है आप इस बात को ध्यान रखिए। और किस केस में हमें फ्रैक्शनल फॉर्म है, LCM लेनी है, साइन कॉस के फॉर्म में है, कॉसेक सेक में है, कन्वर्ट कर लीजिए साइन कॉस में। RHS के फॉर्मेट को हमेशा ध्यान में रखिए, कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, ये भी आपको RHS के बेसिस पे पता चलता रहेगा। ओके? और बाकी चीज बार बार प्रैक्टिस करने से आती रहेगी। तो बनाते रहिए इस क्वेश्चन को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। 5th का ये सेकेंड क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिर से दिमाग का यूज़ होने वाला है। द माइंड इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड। चलिए तो शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज एक्चुअली इक्वल टू 2 sec a। ऐसा प्रूव करके दिखाइए। ब्रेक इट एंड प्रूव इट। तो फिर से LHS को ही लेने वाले हैं हम लोग, LHS को ही लेना है। कभी कभी RHS भी ले सकते हैं आप। तो देखिए क्या करें, व्हाट टू बी डन हियर। फिर से दिमाग, मैंने क्या कहा, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, कुछ मत सोचिए, LCM ले लीजिए। तो यदि यहां पे हम लोग LCM ले लेते हैं, cos a, अभी तो कुछ लिख लेते हैं पहले, 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। LCM ले लें तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का LCM। अब सोचे कि सर इस तरह के वेरिएबल का कैसे कुछ LCM लें, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, रेशियोज हैं, कैसे करें इसका LCM? कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास, आपने क्या सीखा है LCM में कि यदि 2 डिफरेंट वैल्यूज हो, भले ही नंबर में 2 और 3 है, LCM कुछ भी कॉमन नहीं है उसके अंदर, तो LCM में क्या होता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई, राइट? तो यहां पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। LCM का काम खत्म। LCM होने के बाद अब क्या करें? अब हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो भी LCM है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। यही तो ध्यान रखना होता है फ्रैक्शन एडिशन में। तो 1 प्लस साइन ए, देखिए यहां से डिवाइड करेंगे तो ये और ये पार्ट तो गया, 1 प्लस साइन ए वाला। बचा क्या? कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कॉस स्क्वायर है। इज इट ओके? सिमिलरली दूसरे पार्ट में आप कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर को सेम से करें तो स्क्वायर बना सकते हैं, हाँ ना? तो 1 प्लस साइन ए का क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। इज इट ओके? फ्रैक्शन एडिशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे किया? LCM लिया, LCM से डिनोमिनेटर को डिवाइड किए, जो बचा है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। डन। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहां से देखिए अब क्या करें। अब देखिए ध्यान हमें ये रखना है कि हमें सेक के फॉर्म में लाना है, लास्ट में सेक होना चाहिए। एक काम कर ले, यदि 1 प्लस साइन ए
होल स्क्वायर को ब्रेक कर दें, मतलब कि आइडेंटिटी यूज कर दे ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो कहेंगे कि सर आप पिछली बार तो नहीं यूज कर रहे थे, अब की बार क्यों? सिंपल सी कहानी है, यदि हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं ना तो इसमें बनेगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ए होती है ना आइडेंटिटी। तो अब थोड़ा आगे की भी सोचनी है आपको, भविष्य का भी सोचना है कि हम आगे इस तरह से करें तो क्या हो सकता है। फाइनली इसको सिंप्लीफाई तो करना है, कर लीजिए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर करें तो 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन ए यानी कि 2 साइन ए। ये समझ आया कैसे आया? आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं आइडेंटिटी याद है तो क्लास 8th में जाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? वहीं पे है ये सब कुछ। ये 8 क्लास पढ़ के नहीं आए तो फिर तो 10th में क्या आ गए आप लोग। आगे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। डाउन साइड हम कुछ नहीं करेंगे सर, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको ऐसे ही रखना है, विल कीप इट लाइक दैट। क्यों ऐसे रखें? क्योंकि आगे चल के इसकी कहानी कैंसल आउट होने वाली है। क्योंकि सर आपने तो बना रखा है, आपको तो पता ही है क्या करना है, मुझे कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर के फॉर्मेट से पता चलेगा क्या किस आप ना जा। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मल्टीप्लाई करने से बचिए जहां तक हो सके, क्योंकि क्या पता कैंसल आउट हो जाए। जब कोई ऑप्शन ना बचे तब मल्टीप्लाई, ठीक है? इसके नेक्स्ट देखिए आप, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है हमारे पास 1, तो उसके बदले में 1 लिख देंगे, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही है, और प्लस ये 2 साइन ए, 2 साइन ए, और नीचे की कहानी जो है फिर से वही रखेंगे, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए। ओके, इतनी समझ आई? अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, लेट्स डू। ये मैं आपको समझाने के लिए स्लो थोड़ा कर रहा हूँ, उसको आप जितना तेजी से बनाना चाहें, प्रैक्टिस होगी तो आप आसानी से फास्ट फास्ट मूव कर सकते हैं। 1 और 1 2, 2 बन गया अब हमारे पास 2 प्लस 2 साइन ए, डाउन साइड वही है 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए। तो 2 2 कॉमन कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। यदि 2 कॉमन हो गया हमारे पास तो बचा क्या, 1 प्लस साइन ए एंड डाउन साइड 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए मैंने कहा था ना कैंसिल होगा, बिल्कुल हो गया ना, इसका काम खत्म, इसकी कहानी खत्म। अब जो बचा है उसकी कहानी शुरू, 2 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए, अभी भी हम नहीं पहुंचे हैं, तो अब क्या करें सर, इसको सेके में कैसे बदलें? तो यदि हम 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख दे, काम चलेगा? बात तो वही है, 2 इंटू 1 2 अपॉन कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन कॉस ए हमको पता तो है सेके होती है, रेसिप्रोकल ऑफ दैट, सो दैट्स इजी। ये हो गया 2 इंटू में सेक ए। हमने क्या किया, 1 अपॉन कॉस ए को चेंज करके सेके लिख दिया, एंड दैट इज नथिंग बट द RHS। बताइए कैसा था ये क्वेश्चन? हाउ इज दैट? आसान था, इंटरेस्टिंग था। एलसीएम लिया, फिर यहां पे होल स्क्वायर बना तो आइडेंटिटी लगाई ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसे ही लगाया तो एक हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 बन गया, 1 1 ऐड होके 2 कॉमन कर लिया, 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट हो गया, 2 अपॉन कॉस ए बचा, 2 अपॉन कॉस ए को सेके में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड दैट इज नंबर 3। बहुत बच्चे उसमें परेशान होते हैं, सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जस्ट वेट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन जो बच्चों को लगता है कि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, इस वाले क्वेश्चन 5th का, मतलब इस पूरे चैप्टर का ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में भी है।
तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोसेस ये है कि टेन कॉट है, साइन कॉस, फ्रैक्शनल फॉर्म है, एलसीएम, बाकी जहाँ आइडेंटिटी लगनी है लगाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस वन। आप देख सकते हो कि टेन कॉट में है एलएचएस, जाना किधर है, सेक और कॉसेक में। तो बहुत क्लियर है कि इसको साइन कॉस, क्योंकि साइन कॉस से फिर उधर जा सकते हैं, राइट। सो लेट्स डू दैट। टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस 10 को चेंज कर दिया और नीचे देखिए आप 1 माइनस कॉट है तो इसको देखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह के फॉर्मेट बनेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, कॉट थीटा को भी फिर से वही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डाउन साइड 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े फ्रैक्शनल फॉर्म 1 2 3 4 स्टेप में आ जाए, कोई बात नहीं, डरते क्यों, ऐसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला स्टेप देखिए कि ये जो ऊपर का पार्ट है उसको सेम रखिए, उसको अभी कुछ मत करिए। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वहां पे एलसीएम ले लेते हैं। लेट्स टेक एलसीएम इन दैट पार्ट, राइट। तो यदि एलसीएम वहां ले ले तो क्या बनेगा, लेट्स सी दैट। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे देखिए आपका यहां पे डिनोमिनेटर सिर्फ साइन है अकेला, तो भाई अकेले वही होगा एलसीएम। साइन हमारा एलसीएम हो गया और उसके बना है ये 1 से, यदि यहां पे कुछ नहीं है तो क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, राइट। तो ये साइन 1 जस्ट साइन, माइनस में साइन और साइन कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ कॉस। ऐसा रिजल्ट आ रहा है, हाँ या नहीं। फिर प्लस, ये तो सिर्फ इस वाले का कहानी है। सिमिलरली आपको दूसरे पार्ट पे भी जो है वही वहां पे भी करने की जरूरत है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे फिर से एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम इज नथिंग बट कॉस, और यहां पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बात समझ आ रही है, यस और नॉट। अब ये 4 बार जो अपॉन दिख रहा है इसको ऊपर ले जाते हैं सफल करके, और ये जो डिवीजन है वो मल्टीप्लाई बन जाएगा रेसिप्रोकल होके। तो वो कर लेते हैं, लेट्स डू दैट पार्ट, राइट। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनटू में जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो ये साइन ऊपर जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यस, ऐसा हो जाएगा। फिर बीच में हमारे पास प्लस है, ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये फिर से इसको सफल कीजिए तो दैट विल चेंज इनटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक समझ आ रही है कैसे हुआ? कुछ भी नहीं किया, ये दोनों को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया, डिवाइड से मल्टीप्लाई बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू। साइन 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 स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कर लीजिए। नीचे देखिए, नीचे आप मल्टीप्लाई करने के से अच्छा है कि अभी ऐसे लिख दो, इनटू में कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिख दिया। सिमिलरली आप यहां पे भी वही काम करिए, प्लस में ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और डाउन साइड वही साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप कि ये बात समझ आई आपको, गॉट इट। इतना करने के बाद अब क्या करें, यहां तक तो कर लेंगे, अब क्या करें, अब हमको लेनी है एलसीएम। तो एलसीएम लेते समय बस एक बात का ध्यान रखिए, देखिए वैसे आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा डिनोमिनेटर में, लेकिन यदि हम एक काम कर ले तो कॉमन दिखेगा। क्या? इस ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां है कॉस माइनस साइन। यदि इसको भी साइन माइनस कॉस कर दें तो कॉमन आ गया ना वो चीज। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन से उसको यदि कॉमन कर ले तो थोड़ा एलसीएम में इजी हो जाएगा।
तो एक काम करते हैं इसमें, और ये साइन माइनस कॉस बनेगा कैसे? बनेगा यदि हम इसमें से माइनस कॉमन कर लें। माइनस कॉमन करने से क्या होता है, साइन ऑल्टर हो जाता है, राइट। माइनस कॉमन इन द सेंस माइनस से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो ये जो माइनस साइन थीटा है प्लस हो जाएगा, दिस विल कॉस थीटा विल चेंज इनटू माइनस। ऐसा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर वो जो माइनस आप बाहर करेंगे उसको क्या करेंगे, उसको कहाँ ले जाएंगे आप? उसको कुछ नहीं, इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दैट प्लस विल चेंज इनटू नेगेटिव। यस सर। और ये स्टेप जो है बच्चे जहां पे फंसते हैं, इस स्टेप का ध्यान रखना है। हमने क्या किया है, ये स्टेप करने की जरूरत है। साइन स्क्वायर थीटा, देखो पहले पार्ट में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पहला पार्ट वैसा ही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो भी किया हमने वो इस प्लस को माइनस बना दिया है। माइनस कैसे बना दिया है वो मैंने अभी आपको बताया, एक्सप्लेन किया। यहां से माइनस हटाया तो ये चेंज होके बन गया है साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये प्लस से माइनस कैसे बना ये इंपॉर्टेंट है। हमने माइनस कॉमन किया क्योंकि एलसीएम में कॉमन लाना था कुछ। अब अगला स्टेप देखते हैं, लेट्स सी द वन मोर स्टेप। इसके आगे क्या कर, अब एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। एलसीएम इज गोइंग टू बी, अच्छा ये कॉस है और ये साइन है, ये तो मल्टीप्लाई में आएगा, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो कॉमन वाला पार्ट है, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन है। एलसीएम लेने के बाद ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन है, समझ आ रहा है मुझे, लेकिन लेंदी है, प्रोसेस तो वही है। जहां एलसीएम लेना है, जहां नहीं लेना है, कहां लेना है, कहां अप्लाई करनी है, प्रोसेस वही है। बस थोड़ा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए, बन जाएगा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, यदि इस एलसीएम से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो साइन माइनस कॉस कट गया और फिर कॉस भी कट गया, बचा सिर्फ साइन। साइन को साइन स्क्वायर से कर लें तो साइन क्यूब हो गया। साइन 2 थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, बेस से में पावर ऐड, राइट। माइनस सिमिलरली कॉस स्क्वायर वाले पार्ट में देखिए कि फिर से साइन माइनस कॉस सेम है और इस बार साइन सेम है, तो बचा सिर्फ क्या, कॉस बचा, तो ये हो गया कॉस क्यूब। ये स्टेप समझ आया? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा एंड अपॉन में ये आ गया। अगला स्टेप अब यहां से शुरू करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे। अब जो यहां पे हमें समझ आ रहा है दैट इज नथिंग बट दिस वन, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। अब आपको आइडेंटिटी फिर से अलजेब्रा की तरफ मूव करनी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब सीखा आपने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कौन सी आइडेंटिटी लगाए? आइडेंटिटी लगानी है आपको a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस वन, दिस आइडेंटिटी इज गोइंग टू अप्लाई हियर, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए यही होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यूज कर लेते हैं यहां पे अगले स्टेप में। ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरा हो रहा है साइन स्क्वायर क्योंकि ए स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर भी है, और फिर है प्लस ए बी यानी कि साइन इंटू कॉस। इतना है। इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी पे ऐसे लिख दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द डाउन साइड। डाउन साइड अभी वैसे रखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, अब आप कुछ पार्ट तो हटा सकते हैं, ये और ये गया। मल्टीप्लाई में यदि हो और फिर तो मल्टीप्लाई वाला कट जाता है, प्लस में नहीं काट सकते।
अगला स्टेप, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 डालिए वहां पे, तो 1 प्लस में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतनी बात आ रही है समझ? आई होप कि ये तो आ ही रहा होगा। यहां से आगे ये क्वेश्चन यदि आएगा तो 4 नंबर में आएगा सर, उससे कम की तो गुंजाइश नहीं बनती है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो अब क्या करें, व्हाट शुड बी डन हियर? हमें लाना तो ऐसा है, अभी भी कहानी बनी नहीं है, तो यदि हम इसको अलग अलग कर दें, इस डिनोमिनेटर को दोनों को दे दे, 1 को भी दे दे और इसको भी दे दे, तो शायद लग रहा है कि कुछ बन जाएगा। ऐसा हो जाए 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये दोनों तो सेम लग रहे हैं, तो गया इन द सेंस क्या हो गया, सेम को सेम से डिवाइड करने पे 1, और दूसरा जो इधर वाले पार्ट में बन रहा है 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन कॉस है, क्या होता है 1 अपॉन साइन इज कॉसेक एंड 1 अपॉन कॉस इज सेक। तो कॉसेक थीटा प्लस सेक थी, सॉरी प्लस नहीं है, इनटू है, प्लस नहीं है ये इनटू है, तो इनटू कर लेते हैं सेक थीटा प्लस में इधर आ गया 1, यही तो लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू, तो ये प्लस आगे लिखे या बाद में लिखे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू RHS। देखा, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन बट डिफिकल्ट, बनाएंगे नहीं तो डिफिकल्ट तो है, बनाएंगे तो इजी है। मैं थोड़ा सा जल्दी से रिकैप करता हूं कि पहले tan cot को sin cos में चेंज किया, 4 अपॉन बनेगा, नीचे एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद फिर उसको ऊपर सफल कीजिए, फिर जाकर के फिर से एक एलसीएम के फॉर्म में बनेगा। वहां पे एलसीएम लेने से पहले आप कोशिश कीजिए कि हम माइनस कॉमन कर लें, ताकि जो है दोनों ही डिनोमिनेटर का कुछ कॉमन पार्ट आ जाए, साइन माइनस कॉस वाला, वो कॉमन आ गया। फिर बनेगा आपका साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आइडेंटिटी लगानी है, ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लगा दिया, ये कट गया। अब इसके बदले में 1 आ गया, अब इसको अलग अलग कर दिया तो हो गया आंसर। सो दैट इज ऑल। कैसा लगा आप लोगों को आज की क्लास? इसके बाद के और भी कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 5 में ही सबको मैं एक एक करके लेने वाला हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे साथ एंड इसको देखते रहिए, बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और आपके मन में जो सवाल है कि अब हम लोग बिल्कुल एंड मोमेंट पे पहुंच रहे हैं, हमारा जो है एग्ज़ाम आने वाला है, प्री बोर्ड हो रहा है, रिवीजन का टाइम आ गया है, अब तो बोर्ड एग्ज़ाम भी शुरू होगा, तो कैसे करें तैयारी, किस तरह से रिवाइज करें, किस तरह से क्या प्रैक्टिस करें, वो सब पे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। पसंद आ रहा है तो डू लाइक एंड शेयर टू समबडी हु रिक्वायर्स रियली इट, है ना। सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।